तफ्तीश स्पेशल में जुर्म की एक और हकीकत लेकर हाजिर हूं मैं पुनीत मिश्रा। बड़ा शोर सुनते थे सीने में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून निकला। यानी दिल की बात जज्बात से जोड़ना सिर्फ कयासबाजी है, एक धोखा है, खुद को बहलाने का जरिया है। यही दिल की बातें या दिल के बहाने बन जाते हैं जुर्म का सबब, जब लोग दिमाग को करते हैं दरकिनार, जब वो हो जाते हैं खुदगर्ज। इश्क उनके लिए कुर्बानी नहीं, हो जाता है हवस, और तब जागता है जुनून और पैदा होते हैं जुनूनी आशिक। ये क्या पागलपन है? उसने शादी करने का फैसला कर लिया है और अपना घर बसाने का भी। तुम भी कर लो। और इसमें जान देने वाली कौन सी बात है? ना ना, ऐसे कैसे घर बसा सकती हो? वो एक लड़की है, रेलवे स्टेशन नहीं है, और फिर किसी को टॉर्चर करना गैर कानूनी है। इसमें उसकी मर्जी भी है और उसके परिवार वालों की इच्छा भी। अच्छा, वो परमानेंट और मैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। ऐसा उसे लगता है, लेकिन मैंने लाइफ टाइम पॉलिसी ले ली है। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? ये सरासर जुनूनियत है। कह सकते हो? तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। किसी को मेरे दिल से खेलने का कोई अख्तियार नहीं है। तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम पगला गए हो, पगला। सच में बता रहे हो, पगला गए हो तुम। क्या हाल है रमन भैया? अरे प्रकाश आओ। ठीक है। कभी भौजी समय भी मिलाओ। हमारा 10 दिन की ही तो बात है। आए हाय, 10 दिन कैसे कटेंगे? देखो प्रकाश, ये तो तुम जानते ही हो कि हमने ये शादी मदर फादर का दिल रखने के लिए किया है। वो मैं जानता हूँ रमन भैया। वैसे आप जैसा बेटा पाना हर माँ बाप के लिए खुशी की बात है। ठीक है, लेकिन सास ससुर और बहू के बीच संबंध जितने अच्छे रहेंगे, हम घर के झगड़ों से मुक्त रहेंगे। और बाकी वो जाने। हमने तो ये इसलिए कहा, और फिर आप ही लोग छाट भी लो अपनी बहुरिया। मतलब रमन भैया एक तीर से दो निशाने हैं? अच्छा है। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा पिंकी। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मेरा फोन काट दिया। हेलो। तो अब हम इतने बुरे हो गए कि हमारा फोन नहीं रिसीव किया जा रहा। देखो सुजीत, मैं तुम्हारी हालत समझ रही हूँ, पर प्लीज तुम भी तो मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। तुम्हारी सिचुएशन? तुम शादी कर लो, हनीमून पर जाओ,
मौज करो और हम ये 3G मोबाइल में 4G सिम एडजस्ट करते रहें, क्यों? सुजीत, हाँ, वैसे कहाँ जा रही हो? हनीमून मनाने? प्लान तो बना ही लिया होगा ना, क्यों? देखो सुजीत, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मेरे लिए माँ बाप ही सब कुछ है, और मैं तुमसे प्यार करती थी। मतलब मैं गुजर गया, पिछला स्टेशन हो गया। अरे वाह, ये प्यार भी मोबाइल की प्रीपेड वैलिडिटी जैसा है, एकदम खत्म। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। जो चीज गलत होती है वो समझाई नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं। तोड़ दो ये शादी, तोड़ दो, वरना तुम जानती नहीं मैं क्या कर गुजरूंगा। सुजीत देखो, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो भूल जाओ सब कुछ, प्लीज। अरे कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ हमसे। तुम हमारे लिए नशे जैसी हो गई हो, एडिक्शन हो गया है, जैसे ड्रग खाने वालों को हो जाता है। बताओ क्या करूं? रो लो, खूब रो लो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुमको अपने बगैर रहने नहीं दूंगा। प्लीज सुजीत, प्यार का कुछ तो लिहाज रखो। तो रख तो रहा हूं। देखो, जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, कहीं से भी ठीक नहीं है। बस आगे का तुम देख लो। वारदात हो गई थी, जांच के लिए देखो उसका सुराग। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो। सर रिपोर्ट लिखवानी है। किसकी? सर दोस्त की। सर कल शाम की बात है, पता नहीं कहाँ चला गया। इस शहर में उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है साहब। कहाँ का रहने वाला था? यहाँ क्या कर रहा था? सर वैसे तो आरा जिले का रहने वाला है, घर में माँ है और यहाँ नौकरी करता था और मेरे साथ किराए के मकान में रहता था साहब। तो चला कहाँ गया? अब क्या बताएं साहब, इधर बहुत डिस्टर्ब रहता था। क्यों? सर अब क्या बताएं, वो इधर एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था। पिछले कुछ दिनों से परेशान था। आस्की का चक्कर अच्छे अच्छों को चक्कर लगवा देती है। चलो देखते हैं। और सुनो, कहीं खबर लगे तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? जी सर, मैं जांच करके और तलाश करके आपको खबर कर दूंगा। खेल रहे हो? हमसे खेल रहे हो? अपने दोस्त को गायब कराकर यहाँ कंप्लेन दर्ज कराने आया है। सर क्या मतलब सर आपका? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। मैं चाय लेके आऊं? नहीं, चाय। पापा आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पापा आखिर बात क्या है, कुछ बताइए तो सही। प्रकाश कल शाम से घर नहीं लौटा। पिताजी का फोन आया था। तो अब तो पूरे 24 घंटे हो गए हैं। ऑफिस फोन किया था, वहां से पता चला कल शाम तकरीबन 6 बजे वहां से निकले थे। तो पता नहीं कहाँ रह गया। आपने उनके फोन पे कॉल किया? स्विच ऑफ जा रहा है। मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ
क्या? पापा, आपने पुलिस में कंप्लेन की? तो निर्मल भैया ने कर दी थी, सुबह ही खबर दे दी थी। तो अभी हम वहीं से आ रहे हैं। पापा, ये पुलिस आखिर कर क्या रही है? ये तो वो खुद भी नहीं बता सकते। कहते हैं इंतजार करो, इंतजार करो। अरे कोई कब तक इंतजार करे? किसी हादसे के होने तक। अरे यार, कहाँ रह गए थे? कितनी तेज भूख लगी मुझे। चला जिसकी वजह थी सुजीत के बदख्याल इश्क का जुनून। दरअसल पिंकी और सुजीत एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन पिंकी के पिता ने उसकी शादी प्रकाश से तय कर दी। संस्कारवान पिंकी ने पिता का हुक्म माना और कोई विरोध नहीं किया, लेकिन सुजीत का जुनून हदों से आगे जाने लगा और फिर घटी एक स्तब्ध कर देने वाली घटना। क्या हुआ बेटा? मत रो बेटा, मत रो। ऊपर वाला जो भी करता है ना, भले के लिए ही करता है। अच्छा हुआ बेटा, प्रकाश का मामला समय रहते सामने आ गया। जाने किस भले आदमी ने उसकी सच्चाई मोबाइल के जरिए हमारे तक पहुंचा दी। बच गए बेटा, बच गए। पापा, मैं तो ये सोच सोच के सदमे में हूँ कि अगर ये सब समय पर सामने ना आया होता तो क्या होता हमारा। उसने खुद अपने अपहरण का नाटक रचा। ये करतूत करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा 4 दिन बाद शादी होने वाली है। लेकिन ये आया किस नंबर से है? ये किसी अननोन नंबर से आया है पापा। इस इंसान का पता तो लगाया जा सकता है, पर इस सच्चाई को तो हम नहीं बदल सकते ना। ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान के साथ जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती ना पापा। बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। उसका सवाल ही नहीं उठता। वो तो मामला ही खत्म। आगे मैं निर्मल से मिलकर साफ मना कर देता हूं। अब सारे कांड हो गए हो तो चले, क्या यही बैठ कर जिंदगी गुजारना है? अरे जिंदगी कमबख्त बड़ी बेहया है, कहीं भी गुजार लो। क्यों प्रकाश भैया? अब तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो। अरे भैया, तुम जानते हो कि हमारा काम कब होगा। हाँ, अगर और मजा चाहिए हो तो बता देना, कुछ बंदोबस्त किया जाए। मजा, जिंदगी का असली मजा तो आ जाए। ये आकाश, ये पत्तियां और तुम,
Keep it up. Very good. बहुत बढ़िया। रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। प्रकाश और सुजीत का मामला अजीबोगरीब तरीके से पेचीदा होता जा रहा है। क्या दोनों मिलकर पिंकी से कोई बदला ले रहे हैं? क्या प्रकाश सुजीत के दबाव में है या फिर प्रकाश ने ही रची है सारी साजिश? तो क्या प्रकाश किसी और से शादी करना चाहता था? क्यों हुआ एक साथ प्रकाश और सुजीत का किडनैप? कैसे वो दोनों पहुंच गए एक साथ? किसने भेजी प्रकाश की आपत्तिजनक तस्वीरें पिंकी और अमरनाथ के पास? एक एक रात से उठेगा पर्दा। अबे उठ। अबे क्या हुआ? अबे पंछी उड़ गया। उड़ जाने दो, हमने पिंजरा भी खुला ही छोड़ रखा था। क्यों? अरे यार शादी कल थी, वक्त तो निकल गया है। वो पुलिस के पास जाएगा। अरे हम कोई क्रिमिनल थोड़ना है। वो फोटो हमने व्हाट्सएप किया है, हम फंस जाएंगे। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे हम लोग। वो कोर्ट में क्या कर लेगा? सालों तुम लोगों ने बिल्कुल हद कर दी। सर इन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी और ये पीछे कट्टा लगा दिया। और सर वहाँ हमको खूब नशा पिलाते थे और साथ में भी खूब पीते थे। देखिए सर, ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन गुनाह का फैसला तो सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत करेगी, तो वही देखेंगे, लेकिन पिंकी पर दावा नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी जुर्म का वो चेहरा सामने आता है जिसके लिए विवेचना एक नया तरीका खोजना पड़ता है। सुजीत केस का अदालत में क्या हश्र होगा वो तो भविष्य बताएगा। हमने तो आपको आगाह करने के लिए गुनाह का ये चेहरा आपके सामने रखा है। अपने सरोकारों को निभाते रहेंगे और लेकर आते रहेंगे तफ्तीश स्पेशल। आज के लिए बस इतना। नमस्कार।